अक्टूबर 2021 में गुजरात के इन्वेस्टर समिट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की थी और अब 1 अप्रैल से ये पॉलिसी लागू हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है और व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर क्या बातें खास हैं, आपका कितना फायदा है, सरकार का कितना फायदा है, आपका कितना नुकसान है और पर्यावरण का कितना नुकसान है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज देश नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर रहा है। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को, ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। देश में व्हीकल पॉपुलेशन के मॉडर्नाइजेशन को, अनफिट व्हीकल्स को एक साइंटिफिक मैनर में सड़कों से हटाने में ये पॉलिसी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। आइए समझते हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आखिर है क्या। 15 साल से पुराने कमर्शियल व्हीकल और 20 साल से पुराने पैसेंजर व्हीकल्स इस पॉलिसी के अंडर आएंगे। यानी कि जिन गाड़ियों को 15 साल हो चुके हैं और वो कमर्शियल गाड़ियां हैं, उनको दोबारा से एक फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा और सेम यही कार्यवाही होगी 20 साल से ज़्यादा पुराने पैसेंजर व्हीकल्स के साथ। ये जो फिटनेस टेस्ट हैं ये फिटनेस सेंटर्स पे होंगे जो कि ऑटोमेटेड रहेंगे। इनके अंदर गाड़ी के पोल्यूशन की जांच होगी, उसके इंजन की जांच होगी, उसके ब्रेकिंग सिस्टम की जांच होगी। अगर गाड़ी इस टेस्ट को पास करती है तो एक उसको री रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा और अगर गाड़ी फेल हो जाती है तो वो स्क्रैप कर दी जाएगी। इस पॉलिसी के अंदर तकरीबन 20 साल से ज्यादा पुराने 51 लाख वाहन आएंगे और 34 लाख वाहन ऐसे होंगे जो कि 15 लाख से ज्यादा पुराने हैं। इन गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा और री रजिस्ट्रेशन की जो कीमत है वो तकरीबन 8 गुना बढ़ा दी जाएगी। तो ये एक नुकसान होगा आपको री रजिस्ट्रेशन कराने का अपनी पुरानी गाड़ी का। हालांकि विंटेज गाड़ियों को इसके अंदर अभी शामिल नहीं किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि स्क्रैपेज पॉलिसी के सरकार को क्या फायदे होने वाले हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए मोबिलिटी कितना बड़ा फैक्टर है। मोबिलिटी में आई आधुनिकता ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन का बोझ तो कम करती ही है, आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होती है। 21वीं सदी का भारत क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी का लक्ष्य लेकर चले, ये आज समय की मांग है। सरकार व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को एक रोटेटिंग इकोनॉमी की तरह देखती है। जितने ज्यादा वाहन स्क्रैप होंगे उतने ज्यादा नए खरीदे जाएंगे। इस हिसाब से सरकार तकरीबन 40,000 करोड़ का जीएसटी कमाएगी। इसके अलावा देश भर में जो हर जिले के अंदर एक एक फिटनेस सेंटर खुलेंगे, उनके साथ भी सरकार पैसा बनाने की उम्मीद कर रही है। उसके साथ कई हजार रोजगार तो जुड़ेंगे, साथ ही कई हजारों करोड़ों का राजस्व भी सरकार के पास आएगा। तो कुछ ये गणित है जो सरकार को व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के माध्यम से फायदेमंद होने वाला है। लेकिन इसके अंदर आपका क्या फायदा है? अपनी गाड़ी को कबाड़ में डालने में आपके कितने पैसे बचेंगे, आइए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करते हैं, कबाड़ में डालते हैं, तो आपको सरकार उसके बदले में 20 से 25% के रोड टैक्स की छूट देगी। आपको नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट नहीं भरनी पड़ेगी। इसके अलावा कार मैन्युफैक्चरर्स 4 से 5% का आपको गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप पॉलिसी के अंदर डाल देते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट के अंदर पास हो जाती है और आप उसको री रजिस्टर कराते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस तकरीबन 8 गुना ज्यादा भरनी पड़ेगी। तो यह एक नुकसान आपको होता है अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को री रजिस्टर कराते हैं, और ये कुछ फायदे होते हैं अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप कर देते हैं और एक नई गाड़ी खरीद लेते हैं। आइए अब जानते हैं आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी गाड़ी स्क्रैप होने वाली है या पास होने वाली है। देखिए, जब आप अपनी गाड़ी को फिटनेस सेंटर पे भेजेंगे तो वहां पर एक ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपकी गाड़ी के पास या फेल होने की बात को बताएगा। अगर आपकी गाड़ी पास हो जाती है तो आपको री रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिलेगा, जैसा हमने आपको बताया 8 गुना ज़्यादा दाम भरकर रजिस्ट्रेशन फीस का। अगर आपकी गाड़ी फेल हो जाती है तो आपको गाड़ी स्क्रैप में डालनी पड़ेगी। उसके बदले आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप अगले 2 साल तक नई गाड़ी खरीदने के लिए कर सकते हैं। जो भी डिस्काउंट्स आपको मैन्युफैक्चरर, सरकार
केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिल रहे हैं, आप उन सारे बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। तो ये है नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। 2023 से सभी कमर्शियल व्हीकल्स का फिटनेस मैंडेटरी कर दिया जाएगा और 2024 से सभी पैसेंजर व्हीकल्स का फिटनेस भी मैंडेटरी कर दिया जाएगा। सरकार 1 अप्रैल 2022 से सभी सरकारी गाड़ियां जो 15 साल से पुरानी हैं उनको स्क्रैप कर रही है। तो ये एक पूरी पॉलिसी पर्यावरण को बचाने के लिए, देश की इकॉनमी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाई जा रही है। आप इस पॉलिसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए। फिलहाल जाते आपको एक बात बता दें, दिल्ली एनसीआर के अंदर एक अलग ही पॉलिसी लागू है जिसके तहत 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चल सकती और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां नहीं चल सकती। इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। आप इनको लेकिन किसी और शहर में रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं जीवन में। मेरा नाम मानव है और हमेशा से मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, एक अच्छे मानव बनिए। जय हिंद कहिए।